चलिए आज हम नोमेनक्लेचर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और जिसमें हम देखेंगे स्पेशल सफिक्स के बारे में और स्पेशल सफिक्स का नोमेनक्लेचर करेंगे, कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि स्पेशल सफिक्स कितने हैं और इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा स्पेशल सफिक्स के बारे में। तो ध्यान देना, SPECIAL स्पेशल सफिक्स, ध्यान देना स्पेशल सफिक्स। और ये स्पेशल सफिक्स नॉर्मली यूज किया जाता है कि अगर साइक्लोहेक्सेन के एडजेसेंट पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, मीन्स आप कहेंगे कोई रिंग कंपाउंड उसके एडजेसेंट पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसका नाम आप कैसे लिखेंगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना स्पेशल सफिक्स में पहला जो है आपको आएंगे एसिड, यहाँ पे एसिड। और इसमें नॉर्मली देखा जाता है स्पेशल सफिक्स में डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएंगे। तो सबसे पहले एसिड आएंगे, ध्यान देना इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कहेंगे इसका नाम जब भी लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे स्पेशल सफिक्स में। इसका यूज कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। ध्यान देना अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूं तो एनहाइड्राइड नहीं मिलेंगे, ये आपको ईस्टर मिलेंगे, ये OR मिलेंगे, ईस्टर मिलेंगे। तो इसका जो नाम होता है अल्काइल कार्बोक्जिलेट होता है। आप कहेंगे अल्काइल कार्बोक्जिलेट होता है इसका नाम। ध्यान देना तीसरा जो आपको मिलेंगे नाम, ये थर्ड स्पेशल सफिक्स में एमाइड मिलेंगे, C डबल बॉन्ड O, इस साइड कोई भी ग्रुप लगा लो और इसका नाम होगा कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड, इसका नाम होगा कार्बोक्जामाइड। ध्यान देना इसके बाद जो फोर्थ सफिक्स आपके होंगे स्पेशल सफिक्स में C डबल बॉन्ड O और ये Cl होंगे और इसका नाम होगा कार्बोनाइल क्लोराइड। आप कहेंगे इसका जो नेम मिलेंगे, आप कहेंगे इसका नाम होगा कार्बोनाइल, आप कहेंगे क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। ध्यान देना ये इतना सफिक्स होने के बाद एक तुम्हारा जो फिफ्थ नंबर का सफिक्स है स्पेशल सफिक्स C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम होता है साइनाइड। आप कहेंगे इसका जो नाम मिलेंगे, आप कहेंगे CYANID, साइनाइड। और एक तुम्हारा मिलेंगे 6 नंबर का स्पेशल सफिक्स, ये N डबल बॉन्ड C, आप कहेंगे इसका नाम होगा आइसोसाइनाइड। आप कहेंगे आइसो, CYANID, आइसोसाइनाइड। तो अब ये सारे के सारे स्पेशल सफिक्स हैं। जब एसिड हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, ईस्टर हो तो अल्काइल कार्बोक्जिलेट कहेंगे, यहाँ अगर हो तो कार्बोक्जामाइड कहेंगे, ये हो तो कार्बोनाइल क्लोराइड कहेंगे, CN हो तो साइनाइड, NC हो तो आइसोसाइनाइड कहेंगे। बट इसका यूज कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा यूज के बारे में बातचीत करेंगे। तो स्पेशल सफिक्स का जब भी आप यूज करेंगे वो रिंग कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन के एडजेसेंट, साइक्लोहेक्सेन के साथ ये अगर ग्रुप रहा एसिड तब आप उसको कहेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड। एरोमेटिक के साथ नहीं हो तो मैं एरोमेटिक का पिछले क्लास में बता दिया हूं, एरोमेटिक को देख लेना। कभी कभी एरोमेटिक के साथ भी हम इसका यूज करते हैं, बट यहां आज मैं रिंग कंपाउंड के साथ इसका यूज करूंगा। तो ध्यान देना इसके एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल अगर मैं देखूंगा तो ये जो पहला एग्जाम्पल है रिंग कंपाउंड, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहां पे है रिंग कंपाउंड, इसको मैंने लिया 3 मेंबर रिंग C डबल बॉन्ड OOH। ध्यान देना ये तुम्हारा एसिड ग्रुप है, रिंग पे ही तुम्हारा एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो आप कहेंगे सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। और बाद में आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना ये तो सीनियर ग्रुप है। ध्यान देना सेकेंड में अगर मैं कह दूं कि यहां 5 मेंबर रिंग ले लूं, ये 5 मेंबर रिंग C डबल बॉन्ड O, ये OH है और इस पॉइंट पे अगर मैं Br को लगा लूं और इस पॉइंट पे मैं CH3 को लगा लूं, इसको लगा लूं,
तो ध्यान देना, इसमें जो रिंग कंपाउंड में ग्रुप है एसिड है, ये सीनियर ग्रुप है और ये रिंग के जस्ट रिंग पे ही आपका अटैच है। तो आप कहेंगे कि यहाँ एसिड ग्रुप, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये 5th, तो इसका नाम होगा, ध्यान देना, ये ब्रोमो है, ये बी से स्टार्ट होगा, ये एम से स्टार्ट होगा, तो आप इसका नाम कहेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद कहना 3 मिथाइल, और ध्यान देना इसका जो नाम होगा साइक्लोपेंटेन, आप कहेंगे इसका नाम साइक्लोपेंटेन, और लास्ट में आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन। उसके बाद कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कहेंगे इसका नेम होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान देना, इतना लिखने के बाद मैं एक और कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, थर्ड के बारे में। और थर्ड के बारे में मैंने कुछ इस तरह से लिया, COOH, इसमें मैंने एसिड लिया, यहां मैं NH2 ले लूं और इस पॉइंट पे अगर मैं Br ले लूं, तो ध्यान देना ये N तुम्हारा एमिनो ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप, और ये तुम्हारा ब्रोमीन है, ये B ग्रुप। तो जब भी आप काउंट करोगे यहां से 1 काउंट करोगे, और क्लॉक जाते हो तो A आता है, एंटी क्लॉक में आपको B मिलता है, तो A साइड जाएंगे तो 1 2 3। तो ध्यान देना इसका नाम क्या होगा, इसका जब नेम लिखेंगे तो आप कहना 2 एमिनो, ध्यान देना 3 ब्रोमो, यहां पे कहना 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, रिंग में 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले का नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। और लास्ट में ध्यान देना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ध्यान देना, इसी में मैं अगर फोर्थ के बारे में बातचीत कर लूं, ध्यान देना फोर्थ में देखना है, अगर ये आपका रिंग कंपाउंड ये ऐसा है और इसमें 2 एसिड डेरिवेटिव्स को मैं ले लूं, यहां पे C डबल बाउंड O है, यहां पे O, C डबल बाउंड O, CH2 ये CH2CH3 ग्रुप। ध्यान देना सीनियरिटी टेबल में आपको बताया हूं, और उसमें बताया हूं कि सीनियरिटी टेबल में सबसे सीनियर ग्रुप एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर। तो ये जो तुम्हारे ग्रुप है ये ईस्टर है और ये एसिड हैं, तो सीनियरिटी टेबल में एसिड को हम प्रायोरिटी देंगे, तो एसिड से ही आपको काउंट करना है। जब आप एसिड से काउंट करेंगे तो रिंग में अटैच है एसिड, तो ध्यान देना ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो ये 1 2 3, यहाँ 4 5th, और इसका नाम लेंगे 6। अब ध्यान देना इसका नाम क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये तेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ईस्टर्न ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, और ये तुम्हारे 3 पे है। ध्यान देना 1 2 3 4 5, यहाँ अगर मैं 4 ही कार्बन लूँ, ध्यान देना अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ तो आप कहेंगे 3 ब्यूटेनॉइल, ध्यान देना 3 ब्यूटेनॉइल, ध्यान देना ये ब्यूटेनॉइल है, और ये ऑक्सीजन तुम्हारा ऑक्सी है, ये ऑक्सी है, मतलब 3 पे ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। अब ध्यान देना साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। ध्यान देना पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं एसिड डेरिवेटिव्स और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, पहले इतना को लिखो, इतना को लिखो। इसको ठीक ढंग से लिख लो। ध्यान देना ये फोर्थ के बाद मैं एसिड डेरिवेटिव्स में आ रहा हूं, फोर्थ के बाद 5 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान देना 5 नंबर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे एसिड डेरिवेटिव्स में, ध्यान देना एसिड डेरिवेटिव्स में 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लूं, तो यहां पे मैंने लिया ये एसिड ग्रुप COOH, ये एसिड ग्रुप, और मान लेते हैं इसी पे मैं ले लूं ये C डबल बाउंड O और O, और इस पॉइंट पे अगर मैं C2H5 ले लूं, O
यहाँ C2H5, ध्यान देना यहाँ भी तेरा ये ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर कार्बन C डबल बॉन्ड OOR या RC डबल बॉन्ड OOR ईस्टर ग्रुप, और ये जो तुम्हारे ग्रुप मिल रहे हैं ये एसिड ग्रुप मिल रहे हैं। एसिड ईस्टर में आप एसिड को प्रायोरिटी दोगे, तो जब भी काउंट करोगे ये ऊपर से काउंट करोगे 1 2 3, ये 4, ये तुम्हारे 5th, ये तुम्हारे 6। अब ध्यान देना इसका नाम क्या होगा, ध्यान देना इसका नाम है इथॉक्सी, इतना पार्ट का नाम, और इतना पार्ट का नाम है कार्बोनेट। तो 3 पे क्या है आपका, तो ध्यान देना आप कहेंगे जब इसका नाम लिखेंगे तो 3 आप कहना इथॉक्सी, ETHOXY इथॉक्सी, और ये तेरा कार्बोनाइल है, यहाँ पे कहेंगे कार्बोनाइल। 3 पे आपका है इथॉक्सी कार्बोनाइल, या आप कहेंगे 3 इथॉक्सी कार्बोनाइल। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे कहना साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम बोलेंगे। ध्यान देना ये 5 हुआ। 5 में थोड़ा सा मैं ओपन चेन के भी बारे में बातचीत कर लूँ और उसी से रिलेटेड कुछ रिंग कंपाउंड का भी नाम देख लूँगा। 5 के बाद एसिड डेरिवेटिव में 6 के बारे में बातचीत करूँ तो HOC डबल बॉन्ड O, CH2 अगर मैं यहाँ N दिया CH3 और यहाँ पे C2H5 के बारे में बातचीत करूँगा। ध्यान देना इसका नाम क्या होगा, तो मेन चेन में ये देखो एसिड है और ये एमीन ग्रुप है, तो आप कहेंगे 1 2 3। तो ध्यान देना 3 पे आपको क्या मिल रहे हैं, 3 पे मिल रहे हैं N इथाइल, N पे इथाइल है, N पे मिथाइल, N इथाइल, उसके बाद कहना N मिथाइल, और ये तुम्हारा एमिनो ग्रुप है तो आप लिखना एमिनो। अब मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, आप कहेंगे इसका नेम मिलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड मिलेंगे। ध्यान देना ये 6 हुआ। 6 के बाद मैं एक 7th के बारे में बातचीत करूंगा। 7th में मैं कह रहा हूं कि ये रिंग कंपाउंड है, ये रिंग कंपाउंड, और C डबल बॉन्ड O, ये OCH3। ध्यान देना सबसे पहले इस ग्रुप को देखना है, और ये ग्रुप तुम्हारा ईस्टर है, और ईस्टर के बारे में बोले हैं हम कार्बोक्सिलेट इसका नाम होता है। तो ध्यान देना ईस्टर का जब भी नाम लिखेंगे तो O से सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, तो O से तुम्हारा मिथाइल है तो आप सबसे पहले लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद इसका नाम देखना, ये 1 2 3 4 5th 6, आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, और ये ईस्टर ग्रुप है तो ईस्टर ग्रुप को आप कहेंगे कार्बोक्सिलेट, आप कहेंगे इसका नाम होगा कार्बोक्सिलेट। ध्यान देना इसी टाइप से मैं और कुछ ईस्टर का अगर नाम ले लूँ, ये 7th के बाद मैं 8 के बारे में बातचीत कर लूँ, तो 8 के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ, ये रिंग कंपाउंड, और यहाँ पे मैं कह दूँ कि C डबल बॉन्ड O, ये OC2H5 है, ये ऐसा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे दे दूँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दे दूँ Br, और इस पॉइंट पे अगर मैं NO2 दे दूँ, NO2 इस टाइप से, तो इसका नाम क्या होगा। तो ध्यान देना ये ग्रुप तुम्हारा ईस्टर है, और ईस्टर है तो O से अटैचमेंट अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, और ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप इथाइल है तो आप कहना पहले इथाइल, ये इथाइल। अब ध्यान देना इसको काउंट करना, काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5th और ये 6। ध्यान देना इसका नाम है नाइट्रो, और ये जो ब्रोमीन है इसका नाम है ब्रोमो। तो पहले अल्फाबेटिकल देखोगे तो B आएगा, उसके बाद N आएगा, पहले B का नाम उसके बाद N का नाम। तो यहाँ पे कहना 4 ब्रोमो 5 नाइट्रो, और यहाँ पे कहेंगे 2 साइक्लोहेक्सेन, 2 साइक्लोहेक्सीन, इन मीन्स डबल बॉन्ड 2 पे है, 2 साइक्लोहेक्सीन, और उसके बाद नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलेट, यहाँ पे कहेंगे कार्बोक्सिलेट, इसका IUPAC नेम होगा, पहले इतना को लिख लो। उसके बाद 8 के बाद एक और नेम देख ही लेता हूँ। यहाँ पे 8 के बारे में अगर मैं बातचीत करूँगा तो यहाँ रिंग कंपाउंड 6 नंबर ले लूँ, C डबल बॉन्ड O N,
यहाँ H और H ले लूँ, ये एमाइड है। ध्यान देना, एमाइड का जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा कार्बोक्जामाइड। एमाइड का जब भी नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा कार्बोक्जामाइड। और ध्यान देना, N से कोई अटैचमेंट अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो आप कहेंगे इसका जो नेम होगा, ये नेम होगा साइक्लोहेक्जेन। और ये एमाइड है। ध्यान देना, कोई भी ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच हो तो इसका जो है स्पेशल नाम होगा कार्बोक्जामाइड। तो साइक्लोहेक्जेन आप कहना कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड इसका नाम होगा, कार्बोक्जामाइड। यहाँ देखो, ये भी तुम्हारे डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच है, ये भी तुम्हारे रिंग के साथ, इस दोनों ग्रुप में ये तुम्हारा छोटा है, ये बड़ा, बड़ा ग्रुप रिंग के साथ, बड़ा ग्रुप रिंग के साथ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना, ये तो ओपन चेन है, ओपन की तरह नेम होगा, आप इतना को लिख लो। उसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, ये 9th एग्जाम्पल हुआ है। ध्यान देना, अब मैं 10th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, 10th के बारे में बातचीत करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। 10th में ध्यान देना, 10th के बारे में बातचीत करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये ऐसा है, रिंग कंपाउंड C डबल बॉन्ड O N CH3H है। तो ध्यान देना, एमाइड ग्रुप डायरेक्ट अटैच है तेरा रिंग से, तो एमाइड ग्रुप को कार्बोक्जामाइड लिखेंगे, बट पहले N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो आप कहना इसका नाम होगा N मिथाइल, N मिथाइल साइक्लोहेक्जेन, साइक्लोहेक्जेन कार्बोक्जामाइड कहेंगे, कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड इसका नाम होगा। ध्यान देना, 10th के बाद अगर मैं 11th नंबर को देखूं, अगर मैं ऐसा कर दूं C डबल बॉन्ड O N CH3C2H5, तो इसका नाम क्या होगा? ध्यान देना, एमाइड डायरेक्ट अटैच है रिंग से, तो एमाइड ग्रुप का नाम होगा कार्बोक्जामाइड, बट लिखते समय N सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखोगे। तो ध्यान देना, N पे इथाइल है, N पे मिथाइल है, तो इसका जो नेम मिलेंगे N इथाइल, आप कहना N मिथाइल, N मिथाइल, NN का नाम लिख दिए। उसके बाद साइक्लोहेक्जेन, साइक्लोहेक्जेन, और लास्ट में लिखेंगे कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड इसका नाम होगा। ये 11th। ध्यान देना, एक 12th भी ले लेता हूँ। 12th में अगर मैं बातचीत करूँ, ये रिंग कंपाउंड C डबल बॉन्ड O N H, और यहाँ पे Br कह दूँ, इधर CH3 कह दूँ, तो ध्यान देना, N ये एमाइड है और ये ग्रुप 1 2 3 है, तो आप कहना N पे 2 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। ध्यान देना, इतना का नाम हो गया, N सब्स्टिट्यूटेड का नाम हो गया। उसके बाद आप कहेंगे साइक्लोहेक्जेन, और लास्ट में लिखेंगे कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड, इसका नाम कार्बोक्जामाइड होगा एमाइड ग्रुप का। ध्यान देना, इसी तरह मैं कुछ और ग्रुप के भी बारे में बातचीत करूंगा जो देखोगे। पहले मैं कुछ ओपन बता रहा हूं, उसके बाद मैं क्लोज के भी बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने बोला कि HO C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2, यहाँ N, ये CH3, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा CH3 होगा। इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, ये एसिड ग्रुप है, ये एमीन है और ये कीटोन है। सीनियरिटी टेबल में सबसे सीनियर ग्रुप एसिड ही है, ये एसिड। तो ध्यान देना, यहीं से लॉन्गेस्ट चेन चलेंगे, तो ये 1 2 3, तो ध्यान देना ये एमिनो है, ये तुम्हारा एमिनो है, और इसमें तुम्हारा ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है। तो ध्यान देना, 3 पे जो तुम्हारा है, N पे 1 2 3 वाले का नाम P होगा और एक कार्बन वाले का नाम M।
तो पहले m वाले का नाम, तो आप कहना 3 पे n मिथाइल, और n पे कहेंगे, सुनना, n पे कहेंगे 2 ऑक्जो, ये कीटोन है, कीटोन को ऑक्जो कहेंगे, प्रोपाइल, और मेन चेन में 3 कार्बन 3 वाले का नाम आप कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम होगा, मीन्स इस पूरे कंपाउंड का नाम ये होगा। अब ध्यान देना, मैं इसी के बारे में, रिंग कंपाउंड के बारे में कुछ आपसे डिस्कस कर रहा हूं, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, 12 के बाद ये 13 हुआ, ये 13 के बाद मैं कुछ और नेम ले रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ध्यान देना, इसके बाद जो मैं एक नेम लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसके बाद मैं 1-2 और नेम लिखूंगा, इसको ठीक ढंग से देखोगे। ध्यान देना, इसमें मैं अगर बातचीत कर लूं, एसिड डेरिवेटिव C अगर ले लूं, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, ये OH एसिड हुआ, और इस पर मैं कुछ ग्रुप लगा रहा हूं। ध्यान देना, ये तुम्हारा ग्रुप को मैंने लगा लिया, ये एमाइड ग्रुप NHH, एमाइड ग्रुप। तो ध्यान देना, इसका नाम, इसको भी मैंने CH3 कर दिया और इसको भी मैंने CH3 किया। ध्यान देना, इसका नाम क्या होगा? तो ध्यान देना, वहाँ जो भी क्वेश्चन हो इसके बाद देखोगे तो ये ग्रुप तुम्हारा सीनियर में एसिड है, और ये जो तुम्हारा ग्रुप है एमाइड है। सीनियरिटी टेबल में देखेंगे एसिड और एमाइड में सबसे सीनियर ग्रुप आपका एसिड होगा, और एसिड जब रिंग कंपाउंड से अटैच है तो ये 1 होगा, ये 2, ये तुम्हारा 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान देना, इसका जो नाम होगा ये 3 पे है। आप 3 पे आपका क्या है? तो ध्यान देना, N मिथाइल, आप कहेंगे N पे ये भी मिथाइल, N पे इधर मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल। और ध्यान देना, ये जो तुम्हारे हैं एमिनो है, ये है एमिनो, और ये तुम्हारा कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल। और आप कहेंगे इसका जो नाम होगा साइक्लोहेक्सेन होगा, साइक्लोहेक्सेन, और ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा, इसका नाम होगा। ध्यान देना, यहां आप कहेंगे NN डाइमिथाइल एमिनो, और ये तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है। हम इसको कार्बोक्जामाइड नहीं कह सकते हैं, कार्बोक्जामाइड जब भी होगा बड़ा ग्रुप को कहेंगे, छोटे ग्रुप को हम कह ही नहीं सकते हैं। अब ध्यान देना, इसी में मैं एक रिंग में, ये ओपन में और एक एग्जांपल ले लेता हूं, HO C डबल बॉन्ड O। यहां मैंने बोला कि CH2, ये NH C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा CH3। ध्यान देना, इसमें रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O था, मेन चेन के साथ C डबल बॉन्ड ON, बट इसके साथ तुम्हारा है NC डबल बॉन्ड O, मीन्स दोनों ग्रुप डिफर है। तो इसका जब नाम लिखेंगे 1, 2, 3, ये 4, तो ध्यान देना, ये जो 4 ग्रुप है ये एमाइंस ग्रुप का डेरिवेटिव्स है, और ये जो अटैच है ये N पे अटैच है। तो आप कहेंगे कि N पे इसका नाम है इथेनॉइल। ध्यान देना, 3 पे N है, तो आप कहना 3 ETHANOYL, ये इथेनॉइल है। और इतना के बारे में बातचीत करूंगा तो ये एमिनो है, 3 इथेनॉइल एमिनो, ये इथेनॉइल एमिनो है। अब मेन चेन में 3 कार्बन 3 वाले का नाम प्रोपेनोइक एसिड। तो ध्यान देना, हम 2 टाइप के ग्रुप को कैसे नेम लिखते हैं, एक का नाम कैसे होगा एमाइड का नाम, दूसरे एमाइड का नाम कैसे होगा, इसको देखें। अब रिंग के साथ पहले C डबल बॉन्ड ON था, अब मैं रिंग के साथ ऐसा करता हूं कि एमाइड ग्रुप लूंगा, बस दूसरे टाइप से अगर मैं इसको लिख दूं, ये एसिड ग्रुप NH C डबल बॉन्ड OCH3 ले लूं, ऐसा अगर ले लूं, तो ध्यान देना, इस सीनियरिटी टेबल में ये एसिड है और ये एमाइड है, बट ये एसिड सीनियर है, एमाइड जूनियर है। तो यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ये 5th, ये 6। ध्यान देना, ये जो 3 पे आपको मिल रहे हैं, 3 पे
ध्यान देना, कार्बन के साथ नाइट्रोजन हो तो इसको एमाइन कहेंगे, बट ध्यान देना इसका नाम है इथेनॉइल, तो आप कहेंगे 3N इथेनॉइल, और इसका नाम होगा एमाइनो, या आप कहेंगे एमिनो। 3 पे N इथाइल एमिनो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद पहले थोड़ा सा एक दो और बता दे हैं। ध्यान देना, अगर मैं ऐसा कर दूं साइक्लोहेक्सेन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, आप कहेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बनाइट्राइल। और इसी में से एक आइसोनाइट्राइल वाला अगर ग्रुप ले लूं, अगर मैं यहां पे ले लूं N डबल बॉन्ड C, ये ऐसा, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल, आप कहेंगे आइसोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन आइसोनाइट्राइल, ये इसका नाम होगा। ध्यान देना, ये तो तुम्हारे स्पेशल सफिक्स हुए, बट ध्यान देना स्पेशल सफिक्स का नाम कैसे लिखा है इसको तो देखा ही देखा, बट अब रिंग कंपाउंड में कुछ स्पेशल टाइप के नाम होंगे, उसको भी हम देखेंगे। वो आपका मैक्सिमम 5 या 6 नेम होंगे, उसके बारे में हम देख ही लेंगे, जो आगे चल करके आपको बहुत बड़ा काम करेगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करता हूं। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत करूंगा, यहीं पे अगर बातचीत करूं स्पेशल नेम के बारे में, मैं यहां पे कहूंगा SPECIAL, स्पेशल नेम ऑफ ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड, SPEACIAL, स्पेशल नेम ऑफ ऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक। यहां मैं रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड के बारे में, स्पेशल नेम ऑफ ऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड के बारे में। तो ध्यान देना, इसमें जो पहला नेम आएगा, जैसे मैं ए रिंग बना दूं तो इसका नाम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जिसको हम कहेंगे साइक्लिक ईथर, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, साइक्लिक ईथर। यहां पे पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 1 हुआ। इसके बाद जो दूसरा कंपाउंड आता है, इसका आप कॉमन नेम ही लिखेंगे। इसमें से एक आएंगे तेरे N के साथ H, और इस पे लोन पे पेयर मिलेंगे, तो इसका नाम होगा पायरोल। ये पायरोल है, इसका नाम याद ही रखना पड़ेगा आपको, इसका नाम सीधा पायरोल। ध्यान देना, थर्ड में अगर मैं आ जाऊं तो यहां पे मैं आपसे बातचीत करूं, ये ऑक्सीजन, और यहां पे 2 लोन पेयर मिलेंगे, एक ऊपर नीचे, तो इसका नाम आप कहेंगे फ्यूरन, आप कहेंगे इसका नाम फ्यूरेन होगा। ध्यान देना, इसी के बाद अगर मैं फोर्थ कह दूं तो यहां पे ध्यान देना THF, THF, इसका नाम होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रो, आप कहेंगे फ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, पायरोल फ्यूरॉन। ध्यान देना, 5 के बारे में बातचीत करूं, अगर ऐसा ले लूं, ये S, तो इसका नाम होगा थायोफीन, आप कहेंगे इसका नाम होगा थायोफीन, ये तुम्हारा थायोफीन है। ध्यान देना, थायोफीन के बाद में अगर बातचीत करूं 6 के बारे में, तो ध्यान देना लैक्टम, यहां पे मैं लैक्टम के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना N, तो ये तुम्हारा लैक्टम है, यहां आप कहेंगे लैक्टम। आप कहेंगे लैक्टम के बारे में जब बातचीत करेंगे तो लैक्टम हम कहेंगे साइक्लिक एमाइड कॉल्ड लैक्टम, लैक्टम, लैक्टम होगा साइक्लिक
एमाइड, ये लैक्टम कहलाएगा। तो ये साइक्लिक एमाइड ये तेरा लैक्टम्स हुआ। और ये होता है नंबर ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में, वो मैं बाद में बातचीत करूंगा, बट पहले देख लेना ये साइक्लिक एमाइड को लैक्टम्स। और सेवंथ के बारे में बातचीत करूं तो एक होता है तुम्हारा लैक्टोन्स, ये तुम्हारा लैक्टोन्स, तो आप कहेंगे ये तुम्हारा लैक्टोन्स है, ये लैक्टोन्स। और लैक्टोन्स को हम कहेंगे साइक्लिक ईस्टर, आप कहेंगे ये तुम्हारा होगा साइक्लिक ईस्टर। ध्यान देना ये तुम्हारे स्पेशल नेम थे। तो जिसको मैंने आज पूरी तरह से खत्म कर लिया है और यहीं पे आपका नोमेनक्लेचर का पूरा टॉपिक आज आपका समाप्त हो रहा है। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।